आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और उसके मैथमेटिक के सेक्शन को। ठीक है, तो ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था 26 जून 2011 में। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो चार ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। इसमें देखो, इन्होंने पहले ही दे दिया है ना, एक पासे के विपरीत फलकों का योगफल कितना होता है हमारे पास, 7 होता है। तो विपरीत फल, लूडो आपने खेला ही होगा, है ना, कभी ना कभी लूडो में आपने खेला होगा, तो उसमें पता होगा आपको कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक दे रखा है तो उसके अपोजिट साइड में हमारे कितने होते हैं, यहाँ पे 6 बिंदु होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि विपरीत फलकों की संख्याओं का योग। तो अगर मैं 6 में एक जोड़ दूंगा तो कितना मुझे मिलेगा, मुझे 7। तो इधर अगर मेरे पास 2 है तो इधर मेरा कितना होगा, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 7। तो ऐसे ही हमें अपोजिट देखना है। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक 3 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें से और इसमें से मेरा आंसर होगा। तो यही देख लेता हूँ, आंसर वैसे मेरा यही है। तो देखो, 3 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा है मुझे, 7। 2 में 5 जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 7। और 6 में एक जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 7। क्योंकि ये पासा इन्होंने खोल के दिया हुआ है, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से बनेगा। एक के अपोजिट कितना आएगा, 6। 2 के अपोजिट कितना आएगा इधर, 7 नहीं 5। 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट 4 आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो किस में शामिल है, ये देखते हैं कि अनुमान लगाना, व्यापक, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग और क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। जो पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे उनका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, और जो सोल्व करने के क्वेश्चन होंगे उनको मैं थोड़ा सोल्व करके बता दूंगा, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास। अगला प्रश्न दिया है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, ठीक है, यानी कि स्पेस की समझ को विकसित करने के लिए किया जाने वाला निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाना है इनको। देख लो, ऑप्शन नंबर ए दिया है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, या 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, या 2D आकारों को छांटना, या विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2D आकारों को छांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2D आकारों को छांटते हैं, फिर उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं इसको। तो वो उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें गैप ढूंढना होता है ना, हमें गैप ढूंढना होता है। बच्चों की समझ में क्या नहीं आ रहा है ना, बच्चों की समझ में कहाँ से गैप मिल रहा है हमें, तो उसको जानना, यानी रिक्तियों को जानना, बच्चे कहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं, उसी के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो प्रगति पत्रक भरना, ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा करना, मैं जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। अगला दिया है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मैं कक्षा में बाधा का कारण बनूं, तो ये तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, राजन को भाषा समझ में कठिनाई होती है।
ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजन संख्या क्रियाओं को नहीं समझता। राजा राजन को संख्या की जो संख्या क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, उनकी नॉलेज नहीं है ना, कि मैं मुझे जमा कर जोड़ना है या घटाना है या गुणा करनी है या भाग करनी है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास 36। ये दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। समचतुर्भुज बोलते हैं हम, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये क्या दिया हमारे पास, एक वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का क्या पूछ रहे हैं, ये परिमाप पूछ रहे हैं, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4a। ठीक है, वर्ग की चार भुजाएं 4 साइड होती हैं, है ना, ये 1 2 3 4, और एक साइड अगर ए है इसकी, तो ये भी ए होगी और ये भी ए और ये भी ए, चारों को मिला के 4a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें पूछ रहा है कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी भुजा निकालनी है एक, है ना। इन्होंने क्या दिया, विकर्ण दे रखे हैं, यानी कि V1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और V2 दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो भुजा निकालने के लिए ना, भुजा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट V1 प्लस V2, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। तो देख लेंगे 1/2, V1 का मान रखेंगे, 8 का मान रखूंगा मैं यहाँ पे V1, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा, वर्ग, और प्लस यहाँ पे 6 का वर्ग, कितना रहेगा हमारा 1/2 अंडर रूट, ये रहेगा हमारा 68 प्लस और ये 36, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मान होता है हमारा 10, 1/2 गुना 10, तो ये रहेगा हमारा 5, है ना, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। तो भुजा कितनी आई हमारी 5। अभी हमें क्या मिला है, ए का मान मिला है अभी हमें 5। ठीक है, विकर्णों से क्या मिल गया, ए का मान 5 मिल गया, तो ए का मान यहाँ पे रख देंगे 4 गुना 5, 4 पंजे 20। तो 20 देख लो हमारा कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किस से शुरुआत कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो इन चारों ऑप्शन में से किससे शिक्षक शुरुआत कर सकता है क्षेत्रफल की अवधारणा बताने के लिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। या आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। या वर्ग इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें से मुझे पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसका बी आंसर है हमारे पास। ठीक है, हथेली, पत्ते, जब स्टूडेंट अपनी हथेली, है ना, पत्तों और पेंसिल और नोटबुक की सहायता से जब उन चीज़ों का यूज करेंगे, वो किसी आकृति को बनाएंगे और उस आकृति को बना के फिर क्षेत्रफल की जो तुलना करेंगे, तो उससे वो जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो बी होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। क्या मानता है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, उपयुक्त यानी कि जो ऊपर ये सिद्धांत दिया हुआ है, इस सिद्धांत का इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पालन नहीं करता है। तो आंशिक प्रश्नों को, पहला ऑप्शन है हमारे पास, आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो सूत्र का कोई रोल नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से यही हमारा आंसर है। हाँ, यही हमारा आंसर है। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लेखन का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलापों एवं अभ्यास का कोई मतलब नहीं है ना, और उसे पढ़ाने की विधि। ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों हमारे इसका पालन करते हैं। ठीक है, सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका, ये तीनों तो पालन करते हैं, लेकिन ये नहीं करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इनमें से नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है हमारे पास, एक शिक्षक कक्षा से, ठीक है, ये
एक पैटर्न दिया है कि इस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो इनमें से 3 ऑप्शन हमारे सही हैं और एक ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमें देखना है कि सही कौन सा है। 1/8 को हमें निरूपित करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो अगर मुझे इसको 1/8 को निरूपित करना है तो मैं एक भाग को डार्क कर दूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पैटर्न मेरा 1/8 के बराबर होगा। तो इसमें से मुझे ढूंढना है, देखो ये 1 2 3 4 और 4 नीचे दे रखे हैं, है ना। तो टोटल 8 है और डार्क कितना किया उन्होंने, एक एक। तो 1/8 ये तो निरूपित कर रहा है ना, ये इसको निरूपित कर रहा है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 और 4 इधर, ये भी 1/8 को निरूपित कर रहा है। और ये वाला, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो ये तो 1/7 को निरूपित कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा निरूपण गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1/8 को निरूपित कर रहा है, तो आंसर हमारा ये गलत है। ठीक है, गलत पूछ रहे हैं ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि संख्या दे रखी है, इसको पढ़ा जाएगा। इसमें से इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं, है ना भाई। ये इकाई होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। तो 4,07,928, 4,07,928, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। क्या पढ़ाना है हमें, माप, मेजरमेंट। तो इसकी अवधारणा विकसित करने के लिए एक क्रम लगाना है, क्रम से बताना है। ठीक है, पहला है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं का सत्यापन करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा यही होगा इसमें, है ना। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा, और लास्ट वाला क्या दिया, शिक्षार्थी मीट्री यानी कि इकाइयों मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, डी देख लो, हमारा पहले नंबर पे डी में आ रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 41 का डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो जो सरल अवलोकन होंगे उसी के द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना सिखाएंगे बच्चों को, और फिर उसके बाद क्या सिखाएंगे, लंबाई मापने के अमानक इकाइयों का प्रयोग करके सिखाएंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड, है ना, मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, और सबसे बाद में हम मीट्रिक इकाइयों को समझाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।